नमस्कार, मैं परवीन अहलावत हूँ और आप सभी जानते हैं कि जज्जर जिला आज के दिन जो है धरना स्थल बना हुआ है। चाहे आशा वर्कर की बात कर लें और बर्खास्त पीटीआई टीचर तो लगभग 87 दिन हो चुके हैं, वो धरने पर बैठे हैं और अब जो आड़ती वर्ग है वो भी धरने पर बैठ चुके हैं। और हमारे इस खास कार्यक्रम करने का मकसद ये है क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जज्जर की चौधर है, अब जज्जर में रहने वाली है। लेकिन ऐसे नेताओं को ये सोचना होगा कि अगर आप चौधर की बात करते हैं तो आपके क्षेत्र के लोगों के लिए आपको आवाज उठानी चाहिए। अगर आप इतना ही जज्जर जिले से प्यार करते हैं तो जो आपके क्षेत्र के लोग हैं उनमें इतनी नाराजगी क्यों है। और ये सभी लोग हैं, तकरीबन मीडिया कई दिनों से इन्हें फॉलो कर रही है, अपनी जायज मांगों को लेकर बिल्कुल बैठे हुए हैं। लेकिन ना तो भाजपा का कोई आदमी अभी तक इनसे बात करने के लिए पहुंचा है, ना जननायक जनता पार्टी का कोई आदमी इनसे बात करने के लिए पहुंचा है। तो इन सभी खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ में है किरण जी, जो कि आशा वर्कर यूनियन जज्जर की प्रधान है। मैम, आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं। और हमारे साथ जो जज्जर आड़ती वर्ग जो जज्जर अनाज मंडी है उसके प्रधान है श्री भगवान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ रमाकांत मित्तल जी हैं जो हरियाणा न्यूज के काफी सीनियर पत्रकार हैं और जज्जर में लगभग 14-15 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, मतलब हर चीज का उन्हें अनुभव है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की आखिर मांग है क्या? हमारी मांग है जो 2018 में इस मोदी सरकार ने ही हमारी 2018 में वार्ता हुई थी जी। जुलाई 21 जुलाई को हमारी तय हुई थी और मिनट्स भी निकाली गई थी, लिखित में हमें नोटिफिकेशन दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी हमारी पूरी मांगे जो कि तो लागू नहीं हुई है। उसमें से सिर्फ जो 4000 फिक्स वाला वेतन है वो तो हमें मिल रहा है, लेकिन उसमें 5-7 मांग ऐसी हैं जो अभी तक छूटी हुई है, जो अभी तक नहीं मिली है। सरकार को बार बार कहने के बाद भी 2020 आ गया, अब तक कोई उन मांगों का कोई समाधान नहीं उन पे कोई बात हुई है। और बीच में अब कोविड-19 में आशा वर्करों ने इतना दिन रात मेहनत की है, जब आम जनता घरों पे थी तब आशा रोड पे थी। बिल्कुल, आपने घर घर जाके मॉनिटरिंग भी की है। और ये भी हमें पता चला है कि 2018 में शायद आपका सरकार से समझौता हुआ था, जो आपकी वेतन में बढ़ोतरी हुई थी। शायद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब उस वायदे से सरकार पलट गई है। खैर, ये छोड़िए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या सरकार के किसी नुमाइंदे से आपने बात की हो या सरकार का कोई नुमाइंदा आप धरना स्थल पर बैठी हुई है, कोई पहुंचा, उसके बारे में बताइए। हम धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। 7 अगस्त से हमारी हड़ताल चली हुई है। 7 अगस्त के बाद अभी तक धरना स्थल पर कोई भी बीजेपी का या कोई जेजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हमसे ये पूछने के लिए नहीं आया क्यों बैठे हो आप। वैसे तो सरकार नारे देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज ये सभी बेटियां रोड पे बैठी हुई हैं। जो नीचे स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी बोलते हैं कि आशा वर्कर स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन अब वो रीढ़ की हड्डी रोडों पे बैठी हुई है, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं देने के लिए सरकार के पास। जो उनके मांग थे 18 में माने गए थे, उन पर भी सरकार बात करने के लिए इच्छुक नहीं है। जी श्री भगवान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों की मुख्य मांग क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आड़ती वर्ग है वो भी अनाज मंडी में है, आप लोग धरने पर बैठे हुए, आप लोगों की क्या मांग है? सर, हमारी मांग तो एक है कि कोरोना के वजह में हमने जो सरकार ने कभी हम आप सेंटर बना रहे, चलो हमने सेंटर बना लो, जिस सेंटर बना रहेगा हमने उनका सहयोग दिया। डीसी साहब ने हमें 2-4 बार बुलाया भाई आप प्रधान मंडी को सुचारू रूप चलवाओ, हम इसको समस्या को अलग अलग मंडी बना करके हम आपको जिम्मेवारी सौंप रहे हैं, इसकी मदद करो, किसानों की समस्या दूर हो। चलो जी, हमने उस बात को मान लिया और कोरोना में हम उनको काम किया। और काम करने के बाद में जो नुमाइंदा एजेंसी परचेज करती है हमारी वेयर हाउस और एफर्ट, और वैसे डिस्ट्रिक्ट में जिम्मेवारी होती है फूड सप्लाई की, और पूरी एजेंसी माल खरीदती है एफसीआई। तो इन माल खरीद लिया हमारा 20 अप्रैल से शुरू किया था। 20 अप्रैल परचेज हो गई, हमने उसको माल जो उन्हें क्वालिटी पास करी, हमने उसको माल दे दिया। हमारा होता है भी इसको तोड़ना और सफाई करना, और मोक्सर होता उसको उसका कले मार से होता है। उसकी जिम्मेवारी हमने अपनी वहन कर ली। आज उस समय का देखते हुए जो माल ला लिया और एफसीआई ने माल बेच दिया, और जमींदारों के पेमेंट हमने जो डाली उस भाग्य में दे दी। आज सरकार जो पेमेंट डाली हमारी 8 की, उसमें 14 रुपए 43 पैसे काट ली।
ये बता करके कि लक्सर लॉस, जबकि लक्सर लॉस का कोई हमारा क्वालिटी नहीं बढ़ती ना, हमें क्वालिटी का ही ज्ञान। क्वालिटी लेती है तो एजेंसी का मैनेजर पास करता है जिसकी ड्यूटी होती है। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जब आपसे एजेंसी फसल खरीदती है उसी टाइम पे सारी जांच हो जाती है, क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, वो मामला वहीं पे मतलब सोल्व आउट हो जाता है। उसके बाद जब सरकार ने फसल तो ले ली तो एजेंसी ने कोई दिक्कत नहीं बताई, और जब आपकी मजदूरी देने का टाइम था उसमें सरकार ने कटौती की, यही कहना चाहते हैं ना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला है अभी तक, कोई पॉजिटिव वे सरकार की लगी है आपको? आज तक हमारे पास कोई 18वां दिन हमारा धरने का चालू है, और हमें लीगल नोटिस भेज रखा है, जो कि फूड एंड सप्लाई को भी और वेयर हाउस को भी, हैफेड को भी। तो हैफेड को जो हफ्ते से पहले हमें एक नोटिस उनके पास गया तो उन्हें 4 रुपए कैसे पैसे हमारे डाले, और 9 रुपए 62 पैसे अभी हमारे पकाए हैं, और वेयर हाउस में तो हमारे 9 के तो है जो हमारे काटे थे। जी जी। अच्छा, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्या झज्जर जिले के आड़तियों के साथ ही ये हुआ है, क्योंकि बेरी में भी अनाज मंडी है, क्या उनके साथ भी हुआ है, क्या पूरे हरियाणा प्रदेश में ये हुआ, ये जानना चाहूंगा आपसे। पूरे हरियाणा प्रदेश से काट रखे हैं, किसी एजेंसी ने पेमेंट डाल दी, वहीं 8 दिन पता लग गया। कल जैसे रेवाड़ी पेमेंट डाली है तो कल रेवाड़ी में धरना प्रदर्शन था, और एक दिन बरवाड़ा भी था, नरवाना भी था, और हमारे साथ तरावड़ी मंडी के भी आए थे। जिस आदमी ने जान पट गई, पता लगा हमारी पेमेंट आ गई, ये कट के आई है, तो एजेंसी की गैल अपने कार्रवाई करने के लिए वो बोले चंडीगढ़ केस करेंगे। तो हमने तो अपना यहाँ लीगल नोटिस भेज दिया है, और उसका 15 दिन का टाइम दे रखा है। अगर वो 15 दिन हो जाते हैं तो हम कोर्ट के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और धरना जारी रहेगा। रमाकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लगभग कई दिन हो चुके हैं, आप भी लगातार कवर करते आ रहे हो, चाहे बर्खास्त पीटीआई शिक्षक हो, आशा वर्कर हो, चाहे आड़ती वर्ग हो, आपने क्या महसूस किया है, क्या मानते हैं आप इन लोगों की मांगों को, कहां तक आप जायज मानते हैं, और कहां तक आप मानते हैं कि सरकार का जो रवैया अख्तियार किया हुआ है सरकार ने, वो बिल्कुल बेरुखी वाला है? आप क्या मानते हैं सर? रमाकांत जी, आप बताइए। सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। बात है आशा वर्कर से हम शुरू करें कि आशा वर्कर जैसे बता रहे हैं कि कोरोना काल जब हुआ तो सबसे पहले अगर इन्होंने मदद की है, और ये लोग घरों तक पहुंचे, लोगों को दवाइयां मुहैया कराई हो, या जो अवेयरनेस जो सरकार की थी, एक सरकार की रीढ़ की हड्डी अगर आशा वर्कर नहीं होती तो शायद कोरोना का ब्लास्ट होना लगभग तय था। 2018 में जब मनोहर लाल सरकार ने इनको आश्वस्त कर दिया था, उसके बावजूद 2 साल इन लोगों ने पूरा वेट किया, उसके बाद इन लोगों ने, और कोरोना जब एक तरह से स्थगित हो गया था कि भाई अब कहीं ना कहीं हम लोग वहां पर पहुंच गए हैं जहाँ दवाइयां भी हैं, सब कुछ है, उसके बाद इन लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन वो भी शांतिपूर्वक किया। इन्होंने सरकार से भी लगातार मांगे। आपको मैं बता दूं कि सिर्फ 4000 रुपए से इनका गुजर बसर नहीं हो रहा, शायद 24,000 रुपए आप लोगों ने मानदेय की न्यूनतम जो होती है ना, जब पंजाब में भी या कहीं और भी, उन लोगों ने उस चीज के लिए किया, और लगातार ये लगा लो 1 महीने से ज्यादा शायद इन लोगों को हो गया, और हम लोगों ने 10 से 15 खबरें भी कवर की है, सरकार तक भी ये बातें पहुंची है। और आश्चर्य की बात ये है कि अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा इनसे बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही जैसे श्री भगवान जी ने बताया 14 रुपए 43 पैसे ये माध्यम थे किसानों के और सरकार के, वो माध्यम तोड़ने के लिए एक अलग से मतलब वो चीज कर दी गई है। इन लोगों ने भी शांतिपूर्वक 18 दिन शायद करने को 18 दिन हो चुके हैं। सरकार बीजेपी और जेजेपी जब सत्ता में आई थी तो सबसे बड़ा उन्होंने यही कहा था कि हम किसान हितैषी हैं, तो अगर इन लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगी तो किसान भी कहीं ना कहीं उस चीज से सफर करेगा, क्योंकि मध्यस्थता की बात की जाए, आड़ती भाई और किसान का एक ऐसा रिश्ता था, एक परिवार की तरह था, तो वो तोड़ने का काम कहीं ना कहीं सरकार ने। बिल्कुल सर, जो बातें आपने बताई है उससे 2 चीजें निकल के सामने आ रही है। पहला तो कोरोना काल में आपने भी काफी अच्छा काम किया, आपने मतलब हर चीज को बारीकी से देखा है। कोरोना में आशा वर्करों ने, आपको पता ही होगा कि घर घर जाके मॉनिटरिंग की है। जब हम अपने परिवार के पास थे या जो अन्य लोग थे जो अपने घरों में आराम से थे, तो आशा वर्कर बिल्कुल घर घर पे जाके उन्होंने मॉनिटरिंग की है। तो कम से कम सरकार ने पहले ये घोषणा की थी कि जो कोरोना योद्धा का दर्जा इन्हें दिया गया था, जो भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे, कि उनका सम्मान करेंगे, जबकि हुआ इसका उलट। और दूसरा, शायद आपको याद हो, मैं भी वहां पे मौजूद था, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कॉन्फ्रेंस की थी, और
दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि एमएसपी है उसको खत्म कर दिया जाएगा और जो पूंजीपति वर्ग है वो डायरेक्ट है, जो फसलें हैं वो सरकार से खरीदेगा, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होगा तो वो अपने आप डिसाइड करेंगे। कहीं ना कहीं आड़तियों की ये दिक्कत है। दीपेंद्र हुड्डा ने जो कॉन्फ्रेंस की थी उससे भी जुड़ी हुई मुझे नजर आ रही है कि डायरेक्ट है पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को सौंप दिया जाएगा। क्या मानते हैं आप इन दोनों चीजों को? सरकार बढ़ावा दे रही है, इस बात में कोई भी नहीं है, लेकिन अगर सही गाइडलाइन के अनुसार अगर इनको काम किया जाए, जैसे मैं आड़ती भाइयों का एक उदाहरण देता हूँ। मेरे हिसाब से अभी तक कोई भी दिक्कतें श्रीनिवास जी कभी नहीं हुई, इतनी एज इनको हो गई है, लगातार चल रही थी, लेकिन सरकार ने एक नया कि भाई आप एमएसपी नहीं होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं इनको सफर होना ही पड़ेगा। अगर डायरेक्ट सरकार किसान से अगर उनकी फसलें खरीदेगी तो मुझे तो नहीं लगता क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा या किस तरह की किया जाएगा, या फिर जो आड़ती वर्ग है वो परेशान तो उनको बीच से ही निकालना है, आड़तियों को बिल्कुल बीच से निकाल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं बेरोजगारी पहले ही आप अगर हर जगह देख सके तो बेरोजगारी चरम पर है, उसके बाद कहीं ना कहीं जितने भी हजारों लाखों जो आड़ती भाई है वो बेरोजगार हो जाएंगे। जी बिल्कुल। किरण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे सरकार का कोई नुमाइंदा था नहीं, पहले सारी सीटें कांग्रेस की थी, विपक्ष का काम था। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बने हुए हैं और आपने अगर उनके भाषण सुने हो तो वो लगातार कह रहे हैं कि सीएम के बाद दूसरा ये बड़ा पद होता है। तो क्या ओम प्रकाश धनखड़ से आपने मिलने की कोशिश की, क्या उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? नहीं जी, कोई संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। हमने 26 तारीख को हमने डीसी का घेराव किया था और हमारी जो आशा वर्कर बहने हैं 4 जिले की, अम्बाड़ा में, चंडीगढ़ में जो संसद चला हुआ था वहाँ पर भी गए थे। वहाँ पर जो कृष्ण वेदी हैं उन्होंने बात की थी आशा वर्करों से, उन्होंने आश्वासन दिया था जब हमारे जो खट्टर साहब हैं ये इनको कोरोना पॉजिटिव हो गया तो बोला आने के बाद उनसे आपकी बात करवा देंगे। पर पता नहीं वो आशा वर्करों से ज्यादा डरे हुए हैं, वो दोबारा से पॉजिटिव हो गए। धरने प्रदर्शन से घबरा के पॉजिटिव हो गए। अच्छा ये बताइए, विपक्ष बेहद मजबूत है। हाँ जी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हैं कि अब की बार विपक्ष बेहद मजबूत है और हम आप लोगों की आवाज मजबूती के साथ उठाएंगे। विपक्ष का क्या रुझान आप लोगों को लग रहा है? क्या विपक्ष से आपने बातें की? विपक्ष से बातें की, हम ज्ञापन भी दिए थे हमने गीता बुक्कल को, यहाँ पे झज्जर में भी और सभी जिलों पर ये पूरे स्टेट में कार्रवाई हुई थी। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी आवाज को उठाएंगे। एक दिन का सदन ये हुआ था, एक दिन का कुछ घंटे ही चला जी, उठी थी आवाज। पता चला भाई गीता बुक्कल जी ने हमारी आवाज उठाई है। लेकिन ये और जो हमारे खट्टर मुख्यमंत्री साहब हैं ये आशा वर्करों के से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये तो वो लगा लो जैसे डर गए वो बिल में घुस जाकर वो बात हो रही है सरकार। अच्छा, नैना चौटाला जी को जानती होंगी आप, बड़ा नारी चुनरी चौपाल चलाया था कि महिलाओं की मैं आवाज उठाऊंगी, महिलाओं को मैं सम्मान दूंगी। तो जेजेपी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप महिला को सम्मान मिल रहा है? क्या जेजेपी की जो पहले की सोच थी वो सोच दिखाई देती है आपको नैना जी की? नैना जी की भी वो सोच थी, वो हम तो ये कह रहे हैं भाई जब काम करना है तो बोलते क्यों है जी? अगर बोलते हैं तो उसको करके दिखाओ। जो ये जेजेपी सरकार है इसमें भी न्यू लगा लो, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। जेजेपी और बीजेपी अब तो इकट्ठे हैं, ये न तो जेजेपी में कोई महिला सुरक्षित है और न ही बीजेपी में। ये महिलाओं का शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कोई आवाज नहीं सुनी जाती महिलाओं की। अब हम अपनी और जब कहेंगे जब हमारी कोई आवाज सुनी हो बिल्कुल, इस सरकार ने, हम सरकार का हम निचले तबके से लेकर काम करते हैं। जो सरकार की स्वास्थ्य सेवा है वो निचले तबके तक हम पहुंचाते हैं, घर घर जाकर। हमने 6 बार राउंड हुए हैं कोविड-19 के, 6 बार विजिट किए हैं। कति न्यू हो गया ना भाई सरकार अब तो हमारी सुनेगी ही नहीं, बिल्कुल सब कुछ खुला हो गया। जब हम धरने पर बैठे हैं कति लास्ट में अब भाई सरकार अब भी नहीं मानेगी और सबको हम भाई जो भी सुविधा देनी थी सबको अवेयरनेस पैदा की, जो सुविधा सरकार की थी और हमने घर पर जो पहुंचाई है वो भी हमने काम किया है। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि चाहे जी कितने दिन भाग जाओ उठाएंगे नहीं। क्या आप लोगों को ये लगा था कि आप लोगों की सेवाओं का ये सिला है आप लोगों को दिया जाएगा? इतनी मेहनत कोरोना में आपने की, क्या ऐसा कभी महसूस हुआ था कि उसके बाद धरने पर बैठना पड़ेगा आपको? ये सोचा नहीं था ये सरकार ऐसा भी कर देगी। हमने
हमारी बहनों का फोन आता, दीदी वहाँ पर फोन हमने जाना है काम करने, हमारी बहनें दूसरे सब सेंटर पर दूसरे गांवों में भी सर्वे के लिए गई है। और एक बहादुरपुर में तो हमारी 8-10 बहनें, ऐसा हो गया था मरकर बच्ची में, उनको पीपी किट पहना दी सुबह 10 बजे और एरिया में लेकर गए 12 बजे। 12 बजे ले जाने के बाद उनका पीपी इतना रिहाइड्रेशन हो गया, वो मरकर बच्ची जो एरिया में जिस एरिया में काम करने गई थी, उन जो मकान मालिक थे या घरों पे जो रह रहे थे, उन्होंने उनको संभाला और पानी पिलाया। नहीं तो कोई उनके साथ कोई डॉक्टर जाता, नहीं कोई एनएम, सिर्फ आशा कोई अकेला इस कोरोना महामारी में धकेल रखा है। कोई भी सर्वे हो आशा करें हाईली रिस्क के बीच में। श्री भगवान जी, आपसे जानना चाहूंगा, ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर जिले की चौधर की बात तो करते हैं, कहते हैं कि बड़ा पद मुझे मिल गया है, क्या सोचते हैं ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर? क्या कोई आश्वासन आप लोगों से, क्या कोई बातचीत आप लोगों की हुई है? ना जी, हमारी कोई बातचीत नहीं है। जैसे जकरा या सुरखपुर में आए थे, ये गाँव वाले किसी ने बुलाया होगा किसी कार्यक्रम में, तो वहाँ जकरा हुआ अभी ना तो हम मंडी खत्म करेंगे और ना हम इसी को ये कहने से नहीं होता है। हम तो ये कहते हैं हमारी समस्या, जब न्यू कहते हैं व्यापार हमने जमींदार कहीं का कहीं माल बेच सकता है, ये सरकार खोल करके बताए। भाई मैंने जैसे राजस्थान का जमींदार है तो किसान को और जज्जर जाकर बिक जाएगा, ये खोल के बताए भी जज्जर जा बेच सकता है। और एक चीज हो रहा है, हम किसानों से बात करते हो, किसान खुश हैं, आड़तियों के साथ जुड़ के किसान खुश हैं। वो कहते हैं कि हमें सरकार डायरेक्ट ना खरीदे, हम आड़तियों के साथ हैं, जो पॉलिसी चली हुई थी हम उससे खुश है, ये कहते हैं किसान तो नहीं बोल रहे जी, हमने दूर है भाई, हमने 50,000 दूर तक किसान आड़ती ले जाता है, उसका काम निकल गया, फसल आती है 1 महीना बाद में, आज कटाई कर दे बाजरे की, आज उसमें पैसे दूर है, किसान आता आड़ती पैसे दे मेरे को, ले जा भाई साहब ले जा, तो वो ऑनलाइन, चलो ऑनलाइन कर दी, ऑनलाइन तो सफल बनाई आड़ती ने। आज सरकार कहती है वाई करती है, हमने ऑनलाइन सफल कर दी किसान की, नहीं करी। वो जैसे मैं किसान हूँ, मैंने करा ली 200 कुंटल, मेरी 200 कुंटल होगी और आपकी दूसरे भाई की होगी 100 कुंटल और पैदावार उसकी 200 कुंटल थी, हमने उसको कोऑपरेट करा है, सरकार की मदद करी हमने, 20 को किसान परेशान ना हो, उसका माल भी बिक जा, इसकी एमएसपी रेट मिल जाए, उसकी वाई करने के लिए उसका नित्य जो आज हमने भुगतना पड़ रहा है। ना तो किसान अगर रोड पर आ जाता या ऑनलाइन की सब पता लग जाता या ऑनलाइन क्या चीज है। विपक्ष का कोई नेता आपके धरने पे आया, विपक्ष से क्या कोई बातचीत हुई? हमने कुलदीप वत्स को, विधायक जी को कहा था, हमारे धरने पे एक दिन आया था, अपने एमपी साहब ने गीता बुकल की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा भी यहाँ आ जाओ, हम अपने धरने पे बैठे, यहाँ नहीं आएंगे, हमारी सुननी है, आवाज उठानी है तो हमारे धरने पे आओ, हम सभी भाई यहाँ बैठे हैं, हम किसान की समस्या के लिए अपनी आज अपनी मजदूरी की लड़ रहे हैं और किसानों की समस्या हर बार हम अपने सर पर रखते हैं। आगे आप लोगों के धरने की क्या रूपरेखा, आगे क्या सोचा है आपने? हम 15 दिन में हमारे पूरे हो जाते हैं तो हम वकील के माध्यम से जो हम कोर्ट का दायर करेंगे, मुकदमा दायर करेंगे, समन कराएंगे, कानूनी लड़ाई भी आप लोग लड़ेंगे। किरण जी, आपकी रूपरेखा क्या होगी? क्या कानून का सहारा आप भी लोग लेंगे? नहीं, हम कानून का सहारा नहीं लेंगे, हम तो अपनी दरी पर बैठकर ही सरकार को झुकाने की ताकत रखते हैं और पीछे भी झुकाई है और आगे भी झुका के दिखाएंगे इस सरकार को। रमाकांत जी, क्या सोचते हैं? ओम प्रकाश धनखड़ के बाद तो पास तो बड़ी जिम्मेदारी है, बात करते हैं झज्जर इलाके की, चौधर की, और ऐसे ही जेजेपी बात करती है बड़ी बड़ी घोषणाओं की। क्या लगता है ये चीजें आप लोगों के सामने है, बिल्कुल ग्राउंड पे कोई भी देख सकता है, क्या महसूस करते हैं? सत्ता इतनी बेरुखी कैसे हो सकती है आखिरकार? अगर ओम प्रकाश धनखड़ ने काम किया होता तो शायद बादली की जनता उन्हें सराहना करती थी। पहले वो 4 या 5 मंत्रालयों के मालिक थे और कृषि मंत्री थे। अगर किसान का सुख दुख वो बांट सकते थे तो इसी समय बांट दे, उनको हार नहीं, शिकस्त हुई। जैसे कि इन्होंने बताया कि कुलदीप वत्स इसीलिए तो जीते कि उनका कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि जिस वजह से ओम प्रकाश धनखड़ को जिताया गया और कृषि मंत्री बनाया गया, उन्होंने अपनी उपेक्षाओं पे काम नहीं किया, वो सिर्फ घोषणाएं करते रहे। घोषणाओं का ये अनुरूप है कि भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन मंत्री को शिकस्त मिली। वो तो अगर जननायक जनता पार्टी का अगर साथ ना होता तो सरकार भी शायद भारतीय जनता, और वो मशगूल है, पूरे हरियाणा प्रदेश में मशगूल है स्वागत के लिए। जींद में भी आपको पता होगा कि ऐसे ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया महिला पीटीआई टीचर थे, पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखा, वो मशगूल है स्वागत में पूरे हरियाणा के। लेकिन आप एक चीज और धनखड़ साहब ने कहा कि अपना ही स्वागत खुद कराएं। पहली बार शायद ऐतिहासिक ऐसा धरना, मतलब ऐसा स्वागत हमने देखा कि खुद ही अपने आप लोगों को बुलाकर और अपना स्वागत करा रहे हैं। ठीक है, एक चीजें होती
होती है कि प्रदेश अध्यक्ष बने, एक जिम्मेवारी भी लें। अगर एक जिम्मेवार व्यक्ति की तरह वो अगर घोषणाएं करते कि मेरे क्षेत्र में या मेरे हलके में ये समस्याएं हैं और आप मुझे लिस्टिंग करें, ये वो चीजें दें, तो शायद उनका जो बड़प्पन था वो कहीं ना कहीं नजर आता। वो तो बेतुके बयान फिर से दोबारा शुरू कर दिए। आपने सुना होगा, कहा था कि 2024 से पहले जज्जर को कोई ग्रांट नहीं मिलेगी, क्योंकि वोटें तो लोगों ने कांग्रेस को दे रखी है, साफ साफ बोला था उन्होंने जज्जर में। तो ये तो खींच निकालने वाली बात है कि जनता जनार्दन होती है जनाब, और जनता का फैसला ही है कि जो सभी मंत्री वो हारे। अगर मैं फिर आपको बता दूं कि जेजेपी पार्टी भी ये कह के आई थी कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से भगाए, उसके बाद क्या उन लोगों की चीजें हुई। और एक चीज और है कि लगातार जेजेपी के विधायक भी खुद डिप्टी सीएम से नाराज लग रहे हैं। देवेंद्र बबली की बात कर ले या फिर दादा गौतम की बात कर ले, वो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो इस तरह की ये सरकार कितने दिन चलेगी। बड़ौदा चुनाव की मैं बता दूं, इन लोगों को शायद इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा, बड़ौदा चुनाव में जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी मशगूल है। पीटीआई पिछले 90 दिन से 88 दिन से वो धरने पर है, 15 दिन से इन लोगों को हो गया या 1 महीने से ज्यादा आशा वर्कर। तो सरकार को ये लग रहा है कि पहले जो चीजें हैं कि बड़ौदा चुनाव हम जीत लें, उसके बाद फिर से 4 साल के बाद ही हमें इलेक्शन में जाना है, उसके बाद देख लेंगे जैसे भी होगा। किसान हितैषी बनती थी जेजेपी सरकार, या उनके जो यहाँ लोकल नुमाइंदे कुछ हैं वो क्यों नहीं आए, या उन लोगों से बात क्यों नहीं की, क्यों आशा वर्कर से नहीं करी। वो लोग सिर्फ फेसबुक पर या अलग वो चीजें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो वाकई सच्चे हितैषी है, जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो इन लोगों के पास आकर वो अपने जो भी प्रोफाइल है या अपने नेताओं के बारे में बताते कि भाई हमारे नेता आप लोगों से बात करना चाहते हैं। नहीं, जनता पे तो नाराजगी खुल के है, क्योंकि कल बादली हल्के से कुछ लोगों के फोन आए और जेजेपी के बारे में उन लोगों का कहना था कि अगर गांव में अगली बार हमारे बीच में आ गए तो जूत मारेंगे सीधा, जो अपनी लोकल भाषा में होता है। लोगों का इस तरह का रुझान है। किरण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या पूरे हरियाणा प्रदेश में आप लोग बैठे हुए, ऐसे ही आड़ती वर्ग है पूरे हरियाणा प्रदेश में बैठा हुआ है, क्या आप लोग संयुक्त रूप से भी कुछ बड़ा करने वाले हो? हम सरकार ने हमें आश्वासन दिया है, जो कृष्ण बेदी जी ने आश्वासन दिया है, तो उसके लिए हमने अपनी हड़ताल तो वापिस ले ली। भाई आम जनता का भी नुकसान हो रहा है, हमें पता है, आम जनता भी दुखी है। तो हमने कुछ समय के लिए, उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था हमें, हमने फिर भी बोला भी 15 दिन ले लो। 10 दिन अपनी तरफ से भी वो कर दिया, 15-20 दिन लगा लो आप, उसके बाद तो हमारी बात करवाओ। लेकिन उसके बाद भी वे दोबारा से मुख्यमंत्री साहब पॉजिटिव हो गए फिर। तो हमें अगर 10 दिन में और या तो हमारी कुछ मांग मुद्दों पर बात करें, नहीं बात करेंगे तो हमारी कोई बड़ी रैली होगी स्टेट लेवल पे, उसका जो भी नुकसान होगा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी श्री भगवान जी, आपका क्या रुझान आगे रहने वाला है? आपकी लड़ाई आगे किस तरीके से चलाओगे? हालांकि कानूनी रूप से तो आपने बोल ही दिया, क्या पूरे हरियाणा प्रदेश में कानूनी रूप से करोगे या जैसे किरण जी कह रहे हैं कि बड़ा जन आंदोलन है आप लोग करोगे? ये अगर हमारी 10 तारीख को तो ये किसान रैली हो रही पीपड़ी में, और हम हमारे भाई आ रहे उसमें, ये कह रहे हैं जी मान है तो नुकसान है, तो आड़तियों को करोड़ की दुकान दे रहे हैं, ऑक्शन करा रहे हैं, और इधर कह रहे हैं मंडी से बाहर तो आप कोई माल खरीदो, कोई फीस नहीं, कोई स्टॉक नहीं देखेगा, और अंदर जमींदार अगर आड़ती खरीदेगा तो स्टॉक भी देखना पड़ेगा, उसमें फीस बढ़ेगी। तो ऐसा कानून ना लावे जिससे हमारा विचार पटे। हम सरकार को, हम व्यापारी होते हैं, जो सरकार है उसकी, व्यापारी ने किसी सरकार से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें अपने धंधे से मतलब होता है, और किसान भाइयों की सेवा करने के लिए हम बैठे हैं। हम तो यही कहा है, या तो सरकार इस प्रॉपर्टी को हमने गुलाम, हमारे बालक क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम इसके ऊपर बैठे हैं। एक तो ये सरकार की सेवा करते हैं, हमें उसकी पेमेंट करते जमींदार की, तो हमने 10 दिन पहले, महीने पहले जो देनी पड़ती है उसकी मजबूरी करते हैं, साथ हैं, और बाद में हमें 3 महीने तक पेमेंट नहीं मिलती। किसान की पेमेंट दी सरकार ने लेट, जो सरकार कहते हैं 72 घंटे देते हैं। जैसे कि परचेस हुई 4 अप्रैल से, उसकी पेमेंट आई हमारे 5 मई को, 5 मई को पेमेंट आई, हमने शनिवार को पेमेंट आ गई, तो 2 दिन रहेगी, छुट्टी होगी, तो हमने सोमवार को पेमेंट डाल दी सरकार के उल्टे खाते में। जो सिस्टम बनाया, जो
पहले 1925 जमींदार की पेमेंट दी आड़ती को, फिर आड़ती पेमेंट डाली किसान के खाते में, सरकारी खाते में, और सरकार ने जिस तरह 500 कुंटल माल दिया मैंने एक दिन में, और उसके में 10 जमींदार थे, तो 10 जमींदार की पेमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। किरण जी, क्या बड़ौदा उपचुनाव में आप लोग क्या कोई कठोर फैसला ले सकते हैं? क्योंकि पीटीआई तो लगातार कह रहे हैं अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ौदा उपचुनाव में सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। आशा वर्कर का क्या रुख रहेगा? आशा वर्कर का भी यही रुख है जी, अगर सरकार हमारी हक में बात करती है तो ठीक है, नहीं तो हम सरकार के खिलाफ जितनी भी प्रचार होगा हम खुलकर प्रचार करेंगे सरकार। रमाकांत जी, आखिरी व्यू आपसे मैं चाहूंगा कि पीटीआई भी कह रहे हैं कि बड़ौदा उपचुनाव में या तो सरकार मान ले वरना प्रदर्शन करेंगे, आशा वर्कर हैं वो भी कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार को मुश्किल होने वाली है बड़ौदा में काफी। सरकार को चारों तरफ से घेरने के लिए आशा वर्कर इकट्ठे होंगे। वही पीटीआई लगातार कह भी चुके हैं कि कहीं ना कहीं बड़ौदा में जाकर उनके खिलाफ करेंगे। और अगर मैं सर्वे की बात करूं तो सर्वे भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो स्टैंडिंग कांग्रेस थी उन्हीं को कहीं ना कहीं लीड है अभी तक। हालांकि जो लीड कर रहे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और वो मेदांता मेडिसिटी शायद जो एडमिट है, लेकिन जैसे ही वो ठीक होंगे और फिर से वो बड़ौदा चुनाव में पहुंचेंगे। मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको ये बताई थी कि अगर यूथ की तरफ रुझान जाएगा तो कांग्रेस पार्टी को लीड करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं उस पेशोकस में फंसी हुई है कि जेजेपी को टिकट दी जाए या भारतीय जनता पार्टी को। तो अब कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई के लिए जेजेपी और बीजेपी एक दूसरे को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू देखने को मिलेगा बर्मन जी। बाकी तो जनता जननायक है, जैसे भी फैसला लेगी वो सबके सामने आएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किरण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री भगवान जी, आपका भी धन्यवाद। रमाकांत जी, आपका भी धन्यवाद करते हैं। और ये जो तमाम पहलू हैं, ये जो असली सच्चाई है, ये ना केवल झज्जर जिले की बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की ही ये असली सच्चाई है। और ये मुद्दे आप लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से कैंची चला रही है सरकार लगातार, जो लोगों के हकों पे जो कैंची लगातार चल रही है ना, तो वो कैंची कभी भी आप लोगों के पास भी आ सकती है। जो लोग घरों में बैठे हुए हैं या जिन लोगों को अब तक ठीक ठाक चल रहा है, वो ये ना सोचे कि यही लोग धरने पर बैठे हुए चलो भैया उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन आप ये देखिए कि 10 साल अगर कोई नौकरी करता है उसको एकदम से नौकरी से हटा देना, आशा वर्कर जिन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया, जो मेडिकल स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग थे, सरकार ने कहा कि इनका मेडिकल बीमा कर दिया जाएगा, इनको जो प्रोत्साहन है वो किया जाएगा। लेकिन देखिए वो धरने पे बैठे हुए हैं, आड़ती वर्ग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये मुद्दे सभी आम जनता से जुड़े हुए हैं। और एक महान फिलोसफर ने एक बात कही थी, जब सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती, जब सरकार जनता की ना सुन रही हो, तो ऐसी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। और बड़ौदा उपचुनाव है वो ज्यादा दूर भी नहीं है, सरकार को इन विरोध प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। और ओम प्रकाश धनखड़ जी, अगर आप बोलते हो कि झज्जर की चौधर झज्जर में रहेगी, तो ये कैसी चौधर है जिसमें आपके क्षेत्र के लोग इतने परेशान हैं, आपके क्षेत्र के लोग इस तरह से धरने पर बैठे हैं, तो कौन सी चौधर की है आप बात करते हैं? और कौन सी उम्मीद है जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो आप जनता से उम्मीदें रखेंगे, तो इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। और जननायक जनता पार्टी का तो हाल हरियाणा प्रदेश के लोग जानते हैं, शराब घोटाले को लेकर काफी नाम है, गूंज रहा है। तो इन सभी बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया।